हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल फ्रेंड फाइन। गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना एक बड़ी महारत है। अगर आप इंग्लिश में अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकते हो तो आप इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और बोल भी सकते हो। सो आज इस वीडियो में हम हाउ टू आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश इसके बारे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस which describes something in sentence. अफर्मेटिव सेंटेंस एक सेंटेंस की किस्म है जो सेंटेंस में कुछ बयान किया जाए, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले हॉकी, ही गोज टू पब्लिक पार्क, दे टेल अस समथिंग अबाउट देम। इन तीनों सेंटेंसेस में खेलने का काम, जानने का काम और बताने का काम बयान किया गया है। इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। And next is a interrogative sentence. Interrogative sentence is a kind of sentence which used to ask question. Interrogative sentence एक सेंटेंस की किस्म है जो कोई क्वेश्चन या सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर ये है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई सेंटेंस है तो हम सब्जेक्ट के पहले डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। जो डज है वो ही, शी, इट एंड दे के साथ इस्तेमाल होगा, एंड जो डू है वो आई, वी, यू एंड अदर्स के साथ इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, डू यू कम हेयर, कि आप यहाँ आते हो। इस सेंटेंस में जो यू है उसके पहले डू का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसके यू के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए हमने डू के पहले यू के पहले डू का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी ए ऑनेस्ट गर्ल, क्या वो एक ईमानदार लड़की है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज जो है वो हमने शी के पहले इस्तेमाल किया गया है, इससे एक क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है वो बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एम आई एबल टू डू दिस वर्क, क्या मैं ये काम करने के लायक हूँ। अब यहाँ पे जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो आई के पहले इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आर दे वॉकिंग स्लोली, क्या वो आहिस्ता चलते हैं। यहाँ पे जो आर है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो दे के पहले इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैज ही रोट एन ऐसे, क्या वो एक खत लिख चुकी है। यहाँ पे ही के जो पहले हैज का इस्तेमाल किया गया, इससे एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट इज हैव वी डन करेक्टली, क्या हम अच्छे से करते हैं। यहाँ पे हम जो हैव है वो वी के पहले इस्तेमाल किया गया है, इससे जो क्वेश्चन है जो वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैज़ ही बीन वर्किंग एट एम के सेंटर सिंस 1 ईयर, क्या वो एम के सेंटर पर 1 साल से काम करता आ रहा है। यहाँ पे जो हैज़ है वो ही के पहले इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट इज हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 ईयर्स, क्या आप 2 साल से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। यहाँ पे जो हैव है वो यू के पहले इस्तेमाल किया गया है। एंड थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस विच टेल्स नेगेटिव मीनिंग इन सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस एक सेंटेंस की किस्म है जो हमें नेगेटिव मीनिंग बताए किसी सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट वर्क हार्ड, वो सख्त मेहनत नहीं कर रहा है। इस सेंटेंस में जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर ये है, पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू आर नॉट रीडिंग बुक, आप किताब नहीं पढ़ रहे हो। यहाँ पे जो आर है उसके साथ नॉट का इस्तेमाल किया गया, जिससे नेगेटिव सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आए हैं। जो दे है उसके साथ नॉट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे एक नेगेटिव सेंटेंस बनता है। वाई यू नॉट पेड कोर्स फीस, आपने कोर्स की फीस क्यों नहीं जमा करवाई है। यहाँ पे जो यू है
उसके साथ नॉट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे एक नेगेटिव सेंटेंस बनता है। रियली वी आर नॉट टेल लाई, वाकई हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे जो आर उसके साथ नॉट का इस्तेमाल किया गया है। एंड फोर्थ इज इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस यूज्ड टू आस्क नेगेटिव और इंटरोगेटिव मीनिंग इन ए सेंटेंस। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस किसी सेंटेंस में सवाल या कोई नेगेटिव मीनिंग वो जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम आई नॉट ड्राइव ए कार, क्या मैं कार नहीं चलाता हूँ। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने के बाद में हम सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और प्लस में हम वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी ए ऑनेस्ट गर्ल, क्या वो एक ईमानदार लड़की है। आर दे नॉट स्पीक ट्रुथ, क्या वो सच नहीं बोल रहे हैं। हैव यू नॉट रोट एन ऐसे, क्या आपने एक खत नहीं लिखा है। इन तीनों सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पीछे इस्तेमाल किया गया, जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।